गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक के वीडियोज़ में हमने आपको पढ़ाया कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आज हम बताते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद में से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। पहला उदाहरण है, दवा लेने के लिए वह अस्पताल गया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इस उदाहरण में किसी भी अव्यय का प्रयोग नहीं है। एक ही कर्ता, एक ही क्रिया है। पूरक आदि अलग से हो सकते हैं। आपको ये सरल वाक्य में बताया गया था। तो ये क्या हो गया? ये सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और ओस की बूंदें गायब होने लगी। आप इसमें देख रहे हैं कि जो पहला वाक्य है, सूर्योदय हुआ, तो इसका भी अपना एक अलग अर्थ, अकेले ही यह अर्थ प्रकट करने में सक्षम है। ओस की बूंदें गायब होने लगी। और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें और अव्यय का प्रयोग हुआ है और ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में ही किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, तथा, अथवा आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए दो उपवाक्यों को या दो से अधिक। अब तीसरा उदाहरण है, ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी। हमने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके आश्रित, और आश्रित उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ऐसा लगता है, ये वाक्य अधूरा है, अतः ये क्या हो गया? ये प्रधान वाक्य हो गया कि आज वर्षा होगी। यह आश्रित उपवाक्य हो गया। और संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आपको बताया है कि आश्रित उपवाक्य से पहले की योजक आता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, वाक्य रूपांतरण यानी सरल से संयुक्त में परिवर्तन कीजिए, संयुक्त से सरल में परिवर्तन कीजिए, सरल से मिश्र में तथा मिश्र से सरल वाक्य में परिवर्तन कीजिए, या फिर मिश्र से संयुक्त में परिवर्तन कीजिए। अब इसका उदाहरण हम लिखते हैं, सरल वाक्य, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। यह एक सरल वाक्य है। अब इसको अगर संयुक्त में परिवर्तित करेंगे तो आपको पता है कि संयुक्त में किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब देखना है कि इसमें क्या सही बैठता है। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए। आपने देखा कि इसमें और अव्यय का प्रयोग हुआ है संयुक्त वाक्य में। अब आता है, इसको मिश्र में रूपांतरित कीजिए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। अब ये मिश्र वाक्य है और इसमें इसमें संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। अब इसमें समय का पता चल रहा है, तब इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य यानी ये मिश्र वाक्य है। अब नेक्स्ट आएगा प्रश्न परीक्षा में, इससे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए। जैसे, जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए आपको किंतु, परंतु, लेकिन, या, और अव्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे हम, जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। नेक्स्ट है, वह उस घर में रहता है जो बहुत बड़ा है। अब आप इसको भी पहचान सकते हैं कि मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये प्रधान वाक्य है जो कि अधूरा रहता है बिना आश्रित उपवाक्य के। वह उस घर में रहता है। अब ये वाक्य अपने आप में अधूरा है, ये आश्रय ले रहा है जो बहुत बड़ा है। अब इसको सरल में बदलने के लिए हमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया बनाना पड़ता है, आपको पता है। तो है, वह बहुत बड़े घर में रहता है। और दूसरा है, सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं। अब इसको मिश्र में बनाना है, तो मिश्र में बनाने के लिए
आपको बनाना पड़ेगा, जो सत्य बोलते हैं वो सम्मानित किए जाते हैं। ये विशेषण आश्रित उपवाक्य बन रहा है, जो सत्य बोलते हैं। आपने पढ़ा ही है, हमने इसके पहले वीडियोज में पढ़ाए हैं कि जो, जिन्होंने, जिसने, ये आश्रित उपवाक्य हमेशा मिश्र वाक्य के रहेंगे। अब इसके बाद है सरल वाक्य। दवा लेने के लिए, वह दवा लेने के लिए अस्पताल गया। अब इसको संयुक्त में बदलने के लिए आपको अव्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। उसे दवा लेनी थी, इसलिए वह अस्पताल गया। संयुक्त वाक्य, बस छूट गई, इसलिए वह कार्यालय नहीं गया। अगर इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो इसको एक ही वाक्य बनाने के लिए, बस छूटने के कारण वह कार्यालय नहीं गया। इस तरह के प्रश्न आएंगे। तीसरा पूछेगा, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। पहला उदाहरण है, तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है। अब आपको इसके पहले जो नियम बताए उसके अनुसार ये मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य के अंतर्गत ये संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है, क्योंकि संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य के पहले की अव्यय आता है। कहीं कहीं नहीं आता तो वाक्य रूपांतरण करने पर, इधर उधर पलटने पर आ जाता है। दूसरा उदाहरण है, जब तुम जाओगे। अब आप देख रहे हो कि ये अपने आप में अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, ये आश्रय उपवाक्य का सहारा ले रहा है। तभी मैं आऊँगा, ये भी मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसमें समय बता रहा है, जब तुम जाओगे। तीसरा उदाहरण है, जो बातों में समय गंवाते हैं वो सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। अब आपको हमने मिश्र वाक्य के अंतर्गत विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य में बताया था, जो, जिसे, जिन्होंने, आज से जो शुरू होते हैं वही विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये जो बातों में समय गंवाते हैं ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अब फोर्थ उदाहरण है, संचिता ने तुम्हारा कुछ चुराया है, यह कहना सर्वथा अनुचित है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें कॉमा आया है और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि अगर इसको हम पलट देंगे, यह कहना सर्वथा अनुचित है कि संचिता ने तुम्हारा कुछ चुराया है। इस तरह ये सारे उदाहरण आप एक बार पढ़िए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब कल दूसरे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।